तुम्हें और एक आखिरी काम करना है, जिससे तेरी परेशानी हमेशा के लिए तेरी जिंदगी से गायब हो जाएगी। क्या काम है बाबा, बताइए। इस दवाई से तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी, और जब तुम कुछ देर तक सोकर नहीं उठोगे तो तेरी पत्नियां समझेंगे कि तुम मर चुके हो। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक रघुनाथ नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, पर वह दिन भर रिक्शा चलाकर अपनी दिन का गुजारा कर लेता था। रोज की तरह सुबह उठकर अपना टूटा फूटा रिक्शा लेकर निकल जाता और शाम को देर से घर लौटता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी दो दो शादियां करना। उसे क्या पता था कि बीवियां खुशियां नहीं, मुसीबतें लेकर आएगी। उसकी पहली पत्नी लक्ष्मी, जो दिखने में बहुत सुंदर लेकिन बेहद लालची और घमंडी थी, और दूसरी पत्नी राधा, सादगी से भरी लेकिन बहुत ही शक करने वाली। दोनों बीवियां में मेल न होने की वजह से हमेशा घर में बहस होती रहती थी। अरे अरे, आज मैं फिर से लेट हो गया। आज तो राधा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और लक्ष्मी, उसका क्या? वो तो मुझे नई साड़ी खरीदने बोली थी ना। यदि मैं आज साड़ी लेकर नहीं पहुंचा तो मुझे वो कच्चा चबा जाएगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? आज तो उतना सवारी भी नहीं मिला कि लक्ष्मी के लिए एक साड़ी खरीद सकूं। खैर छोड़ो, ज़्यादा देर हो गई। अब मैं कल ही साड़ी खरीदूंगा। रघुनाथ अपना रिक्शा लेकर घर की ओर निकल जाता है। उधर राधा बेसब्री से अपने पति रघुनाथ का इंतजार कर रही है। तभी थोड़ी ही देर में रघुनाथ पहुंच जाता है। क्यों जी, आज आपने आने में बहुत देर कर दी। कोई तीसरी मिल गई क्या? नहीं राधा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या बात है, बताइए। वो लक्ष्मी। नाम मत लो उस चुड़ैल का। जब से इस घर में आई है मेरा तो जीना हराम कर रखा है। तभी बगल में खड़ी लक्ष्मी राधा की बात सुन लेती है और तुरंत दौड़कर चली आती है। चुड़ैल होगी तू, तेरा बाप, तेरा पूरा खानदान। इस तरह दोनों के बीच बहुत देर तक बहस चलता रहा और रघुनाथ बेचारा क्या करता, दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन भला कोई उनका बात माने तब न। वो रोज के इस झगड़े से तंग आ चुका था और अंत में जाकर चुपचाप सो गया। क्यों जी, मैंने कल आपको साड़ी लाने को कहा था, ले आए या भूल गए? कल कमाई नहीं हो पाई राधा, आज होगी तो जरूर ले आऊँगा। और साड़ी सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, लक्ष्मी के लिए भी तो लाना होगा ना। मैं नहीं जानती, आप कैसे भी करके मेरे लिए साड़ी ला दीजिए बस। ठीक है भाग्यवान, मैं जरूर ला दूंगा। लक्ष्मी, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम्हें भी साड़ी चाहिए तो बताओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। रघुनाथ अपनी टूटा फूटा रिक्शा लेकर अपना काम पर निकल जाता है। रामपुर, चंदनपुर, गोरखपुर, चलो भाई चलो, जिसे भी जाना है चलो। तभी थोड़ी देर बाद एक आदमी आ जाता है। बेटा, गोरखपुर रेलवे स्टेशन ले चलोगे क्या? हाँ चाचा, क्यों नहीं। आखिर हम लोग किस लिए हैं? ताकि आप जैसे लोगों का सेवा कर सके। हाँ बेटा, वो तो ठीक है। मेरी भी दुआ है कि तुम जैसे लोगों का भला हो और हमेशा खुश रहो। हाँ चाचा, बस आपकी दुआ लग जाए वही बहुत है। वैसे चाचा, इस नई जगह में आप अकेले, और चाची कहाँ है? चाची को ही तो ढूंढने जा रहा हूँ बेटा। चाची को ढूंढने जा रहे हैं मतलब? वो बात क्या है ना बेटा, चाची साड़ी खरीदने बोली थी, मैंने मजाक में बोल दिया कि साड़ी नहीं खरीद दूंगा। बस इतनी सी बात से ही चाची रूठ गई और पता नहीं किधर चली गई। ठीक है चाचा, भगवान करे आपको चाची जल्दी से मिल जाए। चलिए चाचा, बैठिए। रघुनाथ बूढ़े व्यक्ति को बिठा लेता है और वहां से निकल जाते हैं। फिर दोनों बातें करते हुए कुछ देर बाद रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। कितने रुपए हुए बेटा? बस चाचा, 10 रुपया। ये लो बेटा। चाचा रघुनाथ को 10 रुपए दे देता है और रघुनाथ वहां से चला जाता है।
थोड़ी देर में एक साड़ी दुकान के पास पहुंच जाता है और आकर रुक जाता है। अरे आज भी तो कमाई कम हुई और राधा के साथ साथ लक्ष्मी के लिए भी तो साड़ी खरीदने होंगे। ठीक है, दुकानदार से उधार मांगकर देखता हूँ, अगर देगा तो ठीक है, नहीं तो कल ही मैं साड़ी खरीदूंगा। क्या हुआ भाई, पैसा कम पड़ गए क्या? हाँ भाई, कम तो पड़ गए। बताओ तो सही, क्या चाहिए? मुझे बस साड़ी चाहिए भाई। एक साड़ी 150 रुपए की है, जो पसंद है ले लो। देखो मेरे पास कुल 100 रुपये हैं, लेकिन मुझे 2 साड़ी चाहिए। पर भाई 2 ही क्यों, आप एक ही साड़ी ले लो। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे 2 ही चाहिए। यदि मैं एक साड़ी लेकर गया तो दूसरी वाली नाराज हो जाएगी। अच्छा, तो 2 बीवियां का चक्कर है। देखो भाई देखो, मुझसे एक बीवी संभाली नहीं जा रही, और ये भाई साहब है कि 2 बीवियां संभाल रहे हैं। रघुनाथ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेचारा आखिर करता भी क्या, गलती तो खुद की ही है। फिर गुस्से को काबू में रखकर दुकानदार से कहता है, मुझे एक साड़ी उधार चाहिए, दोगे क्या? ठीक है भाई, साड़ी तो मैं आपको जरूर दे दूंगा, लेकिन अगली बार जब भी आओगे तो उधार चुका के जाना। ठीक है भाई, मैं उधार चुका दूंगा। और फिर रघुनाथ साड़ी लेकर घर की ओर चल देता है। ओह, ये लोग भी ना मौका मिलते ही कहीं भी मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी गलती थी जो मैंने दूसरी शादी कर ली। चलो ठीक है, अब बस हो गई तो हो गई। कुछ ही देर में रघुनाथ अपना घर पहुंच जाता है और राधा को आवाज लगाता है। राधा, अरे ओ राधा। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? देखो तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। राधा खुशी से झूम उठती है और रघुनाथ से साड़ी ले लेती है। अरे इसमें तो 2 साड़ियां हैं। हाँ, एक लक्ष्मी के लिए है और एक तुम्हारे लिए। तो क्या हर चीज बराबर बांटी जाएगी? मैं कोई इस घर की नौकरानी हूँ। तभी लक्ष्मी वहाँ आ जाती है। तू नौकरानी थी, है और हमेशा नौकरानी बनकर रहेगी। तू खुद को क्या समझती है? फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। आखिर करे तो क्या करे, सोचते सोचते घर से निकल जाता है। तभी गांव वाले बातें करते हैं। अरे भाई, सुना है रघुनाथ के घर में हर दिन झगड़े होते हैं। हाँ भाई, 2 औरतों से शादी करेगा तो उसका नतीजा तो यही होगा ना। हरिनाथ एकदम भले आदमी है, लेकिन घर की औरतें ही उसे खा जाएंगी। बेचारा कैसे जी रहा होगा। इतनी सी बात हुई ही थी कि तभी रघुनाथ वहां पहुंच जाता है। अरे रघुनाथ, क्या हुआ, बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। क्या बताऊं हरि भाई, रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गया हूँ। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं और कहाँ जाऊं। देखो रघुनाथ, पास के ही गांव में एक साधु बाबा रहते हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं चले जाते? वो तुम्हें कुछ न कुछ जरूर सुझाव देंगे, नहीं तो तुम्हारा घर टूट जाएगा। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। मैं अभी जाकर साधु बाबा से मिलकर आता हूँ। हरि भाई की बातें सुनकर उस साधु बाबा के पास चला जाता है। साधु बाबा एक मंदिर के सामने बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी रघुनाथ पहुंचता है और बाबा से बोलता है, बाबा, मैं 2 बीवियों से बहुत परेशान हूँ। दोनों मेरी बात ही नहीं सुनते और जब मैं समझाने जाता हूँ तो मुझसे ही झगड़ा कर बैठते हैं। मेरा घर पूरी तरह से नर्क बन गया है। क्या कोई उपाय है बाबा? तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तेरी परेशानी समझ रहा हूं। अच्छा हुआ जो तुम मेरे पास चले आए। यदि घर की महिलाएं न सुधरी तो घर संकट में आ सकता है। ये जो महिलाएं होती हैं ना बेटा, बाहर से सख्त और अंदर से नरम होती हैं। उन्हें 7 दिन तक समय दो और कहो कि बाबा ने कहा है, यदि इस घर में सुखी संपन्न रहना है तो 7 दिन तक बिना झगड़ा, बिना लालच और बिना शक के रहना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। और यदि इससे भी बात नहीं बनी तो एक बार फिर इस बाबा को जरूर याद कर लेना। ठीक है बाबा, यदि जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर याद करूँगा। इतना कहकर रघुनाथ वहां से चला जाता है। लक्ष्मी, क्या हुआ जी? कल मेरी मुलाकात एक बाबा से हुआ था। उन्होंने कहा है कि
इस घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो हमें क्या करना होगा जी? यदि तुम दोनों 7 दिनों तक बिना झगड़ा, बिना लालच और बिना शक के साथ रहेगी तो आने वाला संकट को रोका जा सकता है। क्या तुम दोनों रह पाएगी? दोनों रघुनाथ की बात सुनकर घबरा जाती है। ठीक है जी, अब हम दोनों आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और दोनों बहुत प्यार से रहेंगे। क्या कहती हो राधा बहन? हाँ लक्ष्मी बहन, 7 दिन का ही तो बात है। अब घर में एक अजीब सी शांति थी, न कोई चिल्लाहट, न ताने। रघुनाथ अब बहुत खुश था, क्योंकि अब राधा और लक्ष्मी बहुत खुश थे। तुम्हारे हाथ की खीर बहुत स्वादिष्ट है, पहले कभी बताया नहीं। पहले मौका ही कहाँ मिला था बहन, अब समझ में आ रहा है शांति कितनी मीठी होती है। इस तरह 7 दिन पूरे हो जाते हैं, लेकिन दोनों कहाँ रुकने वाली थी। फिर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। रघुनाथ दोनों को समझाते हुए, अरे अब चुप भी हो जाओ। देखो, लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। झगड़ा करने से इस घर में सुख शांति आएगी क्या? दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, फिर भी किसी ने एक न सुनी और अंत में जाकर बिस्तर पर लेट गया। रघुनाथ अब काफी अधिक परेशान हो चुका था और उसे कुछ भी उपाय नहीं सूझ रही थी। कल सुबह मैं एक बार फिर बाबा के पास जाऊंगा और इस बार कुछ दवाइयाँ मांगकर ले आऊंगा, जिससे इस घर में सुख शांति आ जाए। इतना बोलकर रघुनाथ सो जाता है। सुबह होते ही रघुनाथ बाबा के पास चला जाता है। बाबा, अब मैं थक चुका हूँ। आपने जैसा करने को कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और आपके कहे अनुसार जैसे ही 7 दिन पूरे हुए फिर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गई। मुझे कोई ऐसा दवाई दीजिए जिससे मेरी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, मुझे तेरी परेशानी पूरी अच्छी तरह समझ में आ गई है। तुम्हें और एक आखिरी काम करना है, जिससे तेरी परेशानी हमेशा के लिए तेरी जिंदगी से गायब हो जाएगी। क्या काम है बाबा, बताइए। बाबा अपनी पोटली से निकालकर रघुनाथ को एक बेहोशी की दवाई दे देता है। इस दवाई से तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी और जब तुम कुछ देर तक सोकर नहीं उठोगे तो तेरी पत्नियां समझेंगे कि तुम मर चुके हो। लेकिन बाबा, क्या यह दवाई वाकई में काम करेगी? हाँ, जरूरी नहीं है कि हर बीमारियों का इलाज केवल दवाई से ही ठीक हो, जबकि कुछ बीमारियां ऐसे होते हैं जिसका इलाज सही निष्ठा और बुद्धि का इस्तेमाल करने से भी ठीक हो सकता है। पर बाबा, ये सब करना तो एक नाटक और झूठ है, और लोग कहते हैं कि साधु बाबा कभी झूठ नहीं बोलते, और आप है कि मुझसे बार बार झूठ बोल रहे हैं। देखो बेटा, जिस झूठ से किसी का भला हो वह झूठ झूठ नहीं होता, और इस झूठ में तेरी भलाई है तो फिर झूठ कैसे हुआ? रघुनाथ को बाबा की बात समझ में आ गई और खुश होकर अपने घर की ओर निकल गया। रघुनाथ घर पहुंचते ही अपनी दोनों पत्नियों को आवाज लगाता है। राधा, लक्ष्मी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कोई मुझे खाना दो। हाँ, मैं अभी लेकर आई। राधा रघुनाथ के लिए खाना लेकर आती है। पता नहीं भाग्यवान, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और पेट में अजीब सा दर्द भी है। आज मैं भरपेट खाना खाकर चैन की नींद सोना चाहता हूँ। क्या पता ये मेरी आखिरी रात हो। क्या हुआ जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जाओ, जाकर मेरे लिए पानी ले आओ। ठीक है जी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। राधा जैसे ही पानी लाने जाती है, रघुनाथ तुरंत दवाई पी लेता है। दवाई पीते ही रघुनाथ को नींद आ जाती है और वह लेट जाता है। राधा जब पानी लेकर आती है तो देखती है कि रघुनाथ बेहोश पड़ा हुआ है। वह बहुत डर जाती है और लक्ष्मी को बुलाती है। लक्ष्मी, यहाँ आओ। तभी लक्ष्मी आ जाती है। देखो ना, इन्हें क्या हो गया है,
ये उठ ही नहीं रहे। हो राधा बहन, इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि इस घर में बड़ा संकट आने वाला है, पर हम दोनों ने कभी इनकी बात नहीं मानी। यदि इनकी बात हम माने होते तो ये दिन कभी न देखने पड़ते। हाँ लक्ष्मी बहन, आखिर इसमें हम दोनों का ही कसूर है। दोनों बहुत देर तक रोते हैं। तभी थोड़ी देर बाद रघुनाथ को होश आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ भाग्यवान, तुम दोनों ऐसा क्यों रो रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है। हमें माफ कर दो जी। आज के बाद हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे और आपकी हर बात मानेंगे। रघुनाथ बहुत खुश हो जाता है और लक्ष्मी और राधा को अपने गले लगा लेता है। रघुनाथ को एक बात समझ में आ गई कि जितनी आसान है 2 शादियां करना, उतना ही मुश्किल है एक साथ रहना।